दोस्तों, महराज मलिक की गिरफ्तारी का मामला लगातार सुर्खियों में है और इस पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी जुबान बंद रखना नहीं चाहती। सबको ऐसा लगता है कि एक ऐसा मामला है जिस पर कुछ ना कुछ बोलना शायद सियासी तौर पर उनको कोई फायदा ही पहुंचा दे। एक तरफ तो सबसे कोर इशू है वो ये है कि डोडा ईस्ट के जो असेंबली हल्का है डोडा ईस्ट का, वहां के जो लोग हैं वो काफी मायूस हैं। उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ये बात घर कर गई है कि जो उनका अपना नुमाइंदा था, जो उनका तर्जुमान था, जो उनके इलाके का एमएलए है, वो अब उनके बीच नहीं है, क्योंकि वो उनके हक की आवाज उठाता था, ऐसा लोगों का मानना है। और इसीलिए आपने देखा था कि जब महराज मलिक की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद कितने बड़े पैमाने पर वहां एहतजाज हुए, लोग सड़कों पर आ गए और यहां तक कि पुलिस के साथ झड़कें भी हो गई। लेकिन अब वहां पर हालात ये हैं कि वहां पर धारा 163 लागू किया गया है और अभी खबर यह है कि कुछ घंटों की ढील भी दी गई है डोडा में, और ताकि अगर सामान्य और नॉर्मल रहे, हालात नॉर्मल रहे, तो उसके बाद इसको और ज्यादा वसी किया जा सकता है। लेकिन आप सोचें कि वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा है, ये हालात हैं। कर्फ्यू इसलिए लगाना पड़ा कि महराज मलिक के जो हामी है, जो सपोर्टर्स हैं, वो सड़कों पर निकल आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और महराज मलिक जो उनके एमएलए हैं उन्हें रिहा करने की मांग की। दरअसल उनकी गिरफ्तारी की इतनी ज्यादा चर्चा क्यों है? वो इसलिए है कि ये पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी और पूरे देश के साथ भी, कि कोई सिटिंग एमएलए जो अभी मौजूदा वक्त में एमएलए हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उसकी गिरफ्तारी ही नहीं हुई बल्कि पीएसए के तहत यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आमतौर से यह समझा जाता है कि पीएसए उस पर लगाया जाता है जो देश के लिए खतरा हो और देश के अमन अमान के लिए खतरा हो। आमतौर से आतंकी गतिविधि से जुड़े होने के मामले में कई बार इसकी व्याख्या इस तरह से होती है कि पीएसए लगाया जाता है। लेकिन लोगों को इसी बात पर थोड़ी हैरानी है कि भाई पीएसए क्यों लगाया गया? अगर वो उनकी भाषा, जैसा कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, फारूक अब्दुल्ला आप जानते हैं सीनियर लीडर है, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं, साबिक वज़ीर आला हैं बल्कि साबिक। तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ठीक है, महराज मलिक की ज़बान थोड़ी गलत है, मतलब वो जो जब वो कहते हैं गुस्से में तो कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर देते हैं जो पार्लियामेंट्री नहीं कही जा सकती, जो सभ्य समाज में आम तौर से बातचीत में इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पीएसए लगा दिया जाए, उनका यह कहना है। क्योंकि उनका कहना है कि अगर इसे भी किसी न किसी जुर्म में शामिल करेंगे तो उसकी धाराएं अलग हैं, पहले से उसके लिए कानून है, आप उन कानूनों के तहत उनको बुक कर सकते थे। लेकिन पीएसए लगाया जाना ये जो है कहीं ना कहीं ये बात गैर मुनासिब है। इसी बात को जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, वो भी कह चुके हैं कि पीएसए लगाना गैर मुनासिब है, अनुचित है, गैर मुनासिब है। अब उमर अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया है, अभी आपको पता है उमर अब्दुल्ला कहां है? उमर अब्दुल्ला चेन्नई गए हुए हैं। जी हां, अब आप सोचिए जम्मू कश्मीर से वो चेन्नई के दौरे पर हैं। वहां चेन्नई इसलिए वो गए हैं कि वहां पर लोगों से ये अपील करें कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में एज ए टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए। क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर जो है उसकी जो रीढ़ है ना, जो इकोनॉमी की जो रीढ़ है, उसमें बहुत बड़ा एक किरदार या रीढ़ जो है वो वहां का पर्यटन है, पर्यटन व्यवसाय है, वही वहां की इंडस्ट्री है। टूरिज्म ही जम्मू कश्मीर की मेन इंडस्ट्री है। टूरिस्ट आते हैं तो वहां के लोगों को रेवेन्यू मिलता है, पैसे मिलते हैं, उनसे जुड़े बहुत सारे रोजगार हैं, चाहे वो कैब वाले हों, चाहे होटल वाले हों, शिकारा वाले हों, छोटे मोटे ताजिर हों, शॉल वाले हों, पोनी वाले हों, तब तमाम लोगों का उनसे गुजारा चलता है। तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है कि टूरिज्म जो है वो ज्यादा डेवलप हो। लेकिन जब ऐसे ऐसे वाकयात वहां पर हालिया दिनों जैसे हो रहे हैं, एक तो जम्मू कश्मीर लगातार जो है मिलिटेंसी के साए में रहता है, आप देखिए पड़ोसी मुल्क किस तरह से लगातार ऐसी गतिविधियां अंजाम देता रहता है। वहां दूसरी तरफ आप देखिए सियासी माहौल इस तरह से लगातार कर मारा। भी हाल के दिनों में हजरत बल दरगाह का मामला इतना उछल गया, उसमें किस तरह से वहां पर जो उद्घाटन के बाद जो शिलालेख लगता है, उस शिलालेख में जो है वो अशोक स्तंभ की आकृति थी। बताया गया कि वो चूंकि इबादत की जगह के कैंपस के अंदर की तरफ लग गया है, इसलिए वो वहां पर आकृति ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई जानदार की आकृति हो। उसको लेकर एक वावेला मचा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दरअसल उसके लिए जो एक खबरें जो आई तो उससे ध्यान हटाने के लिए जो है महराज मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। उस मामले में अभी तकरीबन 30 के आसपास लोग अभी जो है हिरासत में लिए गए हैं, डिटेन है हजरत बल वाले मामले में। और अब महराज मलिक का मामला सामने आ गया है। तो उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा? उमर अब्दुल्ला ने यह कहा चेन्नई में, उमर अब्दुल्ला चेन्नई गए हुए हैं, तो वहां पर उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि महराज मलिक को गिरफ्तारी जो है वो सही नहीं है और पीएसए के तहत कार्रवाई सही नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हमारे पास नहीं है, यानी जम्मू कश्मीर में जो चुनी हुई सरकार है, उमर अब्दुल्ला जिसके चीफ मिनिस्टर हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और को फुल मैंडेट वहां मिला हुआ है, असेंबली इलेक्शन जब भी हुए थे। लेकिन उनका यह कहना है कि जम्मू कश्मीर की सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर का जो इख्तियार है, लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में नहीं है। वो किसके हाथ में? वो एलजी प्रशासन के हाथ में है। तो उनका यह कहना कहीं ना कहीं कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, ऐसे में एक चुने हुए विधायक की, एक चुने हुए एमएलए की गिरफ्तारी हो जाती है, उसे जेल में डाल दिया जाता है और वो पीएसए के तहत कार्रवाई हो जाती है। तो ऐसा मुनासिब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या उमर अब्दुल्ला यह कहना चाहते हैं कि महराज मलिक गिरफ्तार नहीं होते अगर
लॉ एंड ऑर्डर उमर अब्दुल्ला यानी कि जो अभी सीएम है उनके हाथ में होता। क्या वो ये कहना चाहते हैं? क्या उमर अब्दुल्ला यही कहना चाह रहे हैं कि जो चूंकि लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं है तो जिनके हाथ में भी है उन्होंने कहीं ना कहीं लाइन क्रॉस कर दिया? क्या वो ये कहना चाहते हैं? क्या उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं, ये इशारा दे रहे हैं, इसका उनको क्या फायदा हो सकता है, क्या पॉलिटिकल गेन हो सकता है या नहीं हो सकता? लेकिन क्या ये कहना, वो जब वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, इन्होंने इससे पहले भी कई बार कहा, जब बैसरन घाटी पर हमला हुआ था आपको याद होगा, तब भी ये बात सामने आती, कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसे जब भी होती है तो ये कहते हैं, और ये फैक्ट है, ये जो फैक्ट है वो फैक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर जो वहां की सरकार है उनके हाथ में ये नहीं है, ये एलजी प्रशासन के हाथ में। आपको पता है जम्मू कश्मीर अभी रियासत नहीं है, जम्मू कश्मीर एक यूटी बना दी गई है 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद से। तो यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, तो इसका मतलब यह है कि वहां जो कुल जो शासन का पूरा जो इख्तियार है वो थोड़ा एक तरह से उसका बंटवारा है, बटा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सीएम के पास नहीं है, यानी सीएम या उनकी काबीना या उनकी कैबिनेट के पास वो नहीं है, इसका वो बार बार अनुभव रहते हैं। तो सवाल अभी भी है कि क्या उमर अब्दुल्ला यह कहना चाहते हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ होता, और अगर वो ये भी कहते हैं कि हमें स्टेट हुड मिलना चाहिए था, तो क्या स्टेट हुड मिल जाता? तो इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर में शायद उनके पास ही होता। तो अगर ये मिल जाता है और अगर हो जाता ऐसा, तो क्या तब किसी विधायक को पीएसए के तहत बुक नहीं किया जाता? क्या तब मेराज मलिक पीएसए के तहत उन पर कार्रवाई नहीं होती? ये सवाल है। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला भी ये कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम और जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर, उनको इसमें दखल देना चाहिए। ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला वो कह रहे हैं कि वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर, उन्हें इस मामले में दखल देना चाहिए। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि मेराज मलिक के मामले में दखल दिया जाए और पीएसए से उनको बाहर किया जाए। चूंकि आपको पता है, मैंने बताया कि एलजी प्रशासन है, इसका मतलब क्या है कि एक तरह से वो केंद्र की वहां पर हुकूमत चल रही है। पार्टली कुछ तो सीएम के पास इख्तियारात हैं अच्छे खासे, और जो होम लॉ एंड ऑर्डर है वो एलजी प्रशासन नौसेना के पास है। तो ये मामला अभी चल रहा है। उसी बीच आप देखिए कि अभी वहीद पर्रा जो पीडीपी के एमएलए हैं, उनका एक पोस्ट, उसको लेकर विवाद उठ गया। उन्होंने पोस्ट में कुछ इस तरह की बातें लिखी जिससे कहीं ना कहीं ये एक जो मैसेज गया कि चूंकि मेराज मलिक आम आदमी पार्टी के एक अकेले एमएलए हैं और वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो भी पीएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो चूंकि अब्दुल रहीम राठौर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं, वो तो क्या उनकी इजाजत के बगैर जो है मेराज मलिक के खिलाफ एक्शन हो गया? क्या उनकी इजाजत के बगैर मेराज मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया? और क्या उनकी इजाजत के बगैर ऐसा हो गया? तो क्या ये ऐसा है, ऐसा मुमकिन है? ऐसा नहीं है। मतलब उनके पोस्ट से ये बात सामने कहीं ना कहीं आ गई कि अब्दुल रहीम राठौर जो असेंबली के स्पीकर है, उन्होंने इजाजत दी एजेंसीज को कि हाँ, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है या कर लिया जाए, जिसका अब्दुल रहीम राठौर ने बहुत सख्त नोट लिया और वहीद रहमान पर्रा को नोटिस भेजा कि आप इस पे जवाब दो, इसमें सफाई पेश करो कि ये क्यों आपने लिखा ऐसा और इसको क्या इस पर कार्रवाई नहीं हो जाए। तो उनका कहना है, वहीद रहमान पर्रा जो पीडीपी के एमएलए हैं, काफी पॉपुलर है अपने इलाके में, वहीद रहमान पर्रा का कहना है कि मैं खुद जाती तौर पर हाजिर होकर स्पीकर के सामने और अपनी सफाई पेश कर दूंगा और इस बारे में जो कारण बताओ वजह नोटिस जो दिया गया है, यानी वजह बताओ नोटिस, उसका जवाब दूंगा। एक तो ये इशू सामने आ गया। तो कहीं ना कहीं पीडीपी अब फिर से हमलावर है। वहीद रहमान पर्रा ने जो किया सो किया, पोस्ट के जरिए से महबूबा मुफ्ती ये कर रही है कि उमर सरकार जिस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था, जिस तरह से उमर सरकार को ठोस इक़दामात करने चाहिए थे, ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थी, उमर सरकार ने मेराज मलिक के मामले में नहीं किया। यह पीडीपी जो है नैरेटिव है पीडीपी का, और पीडीपी यह कह रही है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने मेराज मलिक के सपोर्ट में जो बहसती सरकार जो कदम उठा सकती थी वो नहीं उठाया, ठोस कदम नहीं उठाया। ये महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। तो अब आप समझ लीजिए, एक तरफ तो उमर अब्दुल्ला से मिलने जाते हैं मेराज मलिक के वालिद, उनके भाई, और वहां भी उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं उस मुलाकात के बाद भी कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, पीएसए के तहत जो है ये कुछ ज्यादा हो गया, पीएसए के तहत कार्रवाई जो है बिल्कुल गैर मुनासिब है। लेकिन आप एक सीएम है ना, आप सीएम हैं, तो आप सिर्फ ये कह दें कि ये कार्रवाई गैर मुनासिब है, इतना कह देना काफी है। शायद पीडीपी कहीं ना कहीं ये सवाल उठा रही है, पीडीपी सवाल ये उठा रही है कि आपको कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप देखें क्या ऑप्शन आपके पास हैं, क्या आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फुल मैंडेट है, आपके पास फुल मैंडेट है। आप किसी बैसाखी की सरकार वहां नहीं चला रहे जम्मू कश्मीर में। अब ये मामला जो है इस तरह से बिल्कुल हो गया। अभी एक तनाज़ा तो और सामने आपने देखा था कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जब वो आए थे जम्मू, तो जो राज्यसभा के सांसद हैं, तो उनके साथ क्या मामला पेश आया? उन्होंने कहा कि हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उन्होंने दावा किया। दिल्ली आया तो फिर यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताया कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जम्मू कश्मीर में जो मेराज मलिक के हक में खड़ी ना हो, उनके सपोर्ट में खड़ी ना हो, सिवाय
बीजेपी की। ये उनका कहना है संजय सिंह का। तो कुल मिलाकर ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिर आगे होता क्या है। क्या ये जो पीएसए के तहत बुक किया गया है मिराज मलिक को, क्या इससे उनको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर राहत मिलती है तो कब, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इस पर कब तक होती रहेगी सियासत।